दोस्तों, अभी आप चंद्रयान 3 की सफलता के जश्न में डूबे हुए ही थे कि नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचकर आपको फिर जश्न में डुबो दिया। अब इंतज़ार है 2 सितंबर का। 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करके एक इतिहास रचने जा रहा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद ही कर दी थी। ये भारत की पहली अंतरिक्ष स्थित सूर्य का अध्ययन करने वाली ऑब्जर्वेटरी है। लोगों में भ्रांति है कि जिस प्रकार चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरा था, उसी प्रकार आदित्य L1 सूर्य की धरती पर उतरेगा। जिस प्रकार से बादल को भी हम लोग बचपन में धरती समझते थे, जबकि बादल सिर्फ एक हवा और पानी के मिश्रण की भाप है, उसी प्रकार सूर्य भी सिर्फ गैस और आग का एक गोला है। जमीन नहीं है जिसका तापमान इसके मूल में लगभग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट और सतह पर 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लोगों को एक भ्रांति ये भी है कि जैसे जैसे अंतरिक्ष यान पृथ्वी से दूर होकर सूर्य की ओर जाता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्या ये यान उसी बढ़े हुए टेम्परेचर को झेल पाएगा? ये एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रश्न है। पृथ्वी पर हमारे आवास के विपरीत जब हम काफ़ी दूर निकल जाते हैं तो अंतरिक्ष का तापमान -455 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब सवाल उठता है कि एक हिस्से में इतनी ठंड जबकि दूसरा हिस्सा इतना झुलस रहा है। देखिए, ऊष्मा, चालन, संवहन और विकिरण 3 तरीकों में से एक विकिरण के रूप में ही ब्रह्मांड की यात्रा करती है। विकिरण केवल अणुओं और पदार्थों को गर्म करता है जो सीधे इसके मार्ग में आते हैं, बाकी सब कुछ ठंडा रहता है। अंतरिक्ष एक निर्वात है, अतः गर्मी को चालन के माध्यम से स्थानांतरित करना संभव नहीं है। अतः अंतरिक्ष यान स्वयं बहुत ठंडा होगा, लगभग -238 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसके केंद्र का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है और हर समय हाइड्रोजन बम जैसे सैकड़ों विस्फोट होते रहते हैं। ऐसे में किसी यान का या स्पेसक्राफ्ट का वहाँ पर जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर सके। चलो मान लो यदि ऐसा हो भी जाता है, ऐसा कोई यान बन भी जाता है, तो नेता लोग क्या करेंगे? जैसे बाढ़ की स्थिति में हवाई सर्वेक्षण करते हैं, उसी प्रकार अगर विश्व में परमाणु युद्ध हो गया, ये परमाणु युद्ध की स्थिति आ गई, तो वो उस यान में बैठकर वैज्ञानिकों से कहेंगे कि हमें परमाणु युद्ध से हुई त्रासदी का सर्वेक्षण करवाओ। PSLV एक्सेल रॉकेट C-57, जैसे आपने सूट सिलवाए होंगे, सूट के खरीदे होंगे, सूट के साइज होते हैं जैसे स्मॉल, मध्यम, लार्ज, एक्सेल। ऐसी PSLV में भी साइज होते हैं कि वो कितना पेलोड वजन ले जा सकते हैं। तो इस आदित्य L1 के लिए PSLV एक्सेल रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। रॉकेट से छोड़े जाने के बाद आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर सूरज से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर स्थापित होगा, यानी कि चांद की दूरी से करीब 4 गुना ज़्यादा दूरी तय करेगा, जहाँ पर उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखते हुए वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अवसर मिलेगा। अंतरिक्ष यान
विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत, जिसे कि हम कोरोना कहते हैं, का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड लेकर जाएगा। 4 पेलोड उसमें से सूर्य को देखेंगे और शेष 3 पेलोड लैंग्वेज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करेंगे। इस प्रकार अंतर्ग्रही माध्यम में सौर गतिशीलता के प्रसार प्रभाव का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकेगा। मिशन की सफलता की शुभकामनाओं के साथ मनोज कुमार सिंघल, MS चैनल के लिए धन्यवाद।